एक और बड़ी खबर आ रही है। अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। झारखंड, राजस्थान और यूपी में 14 आतंकी गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों में छापेमारी की है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कई आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। अवैध हथियार, लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फाइनली कोर्ट में आने के बाद जिन लड़कों के बारे में आपने ये कहा कि ये ट्रेनिंग लेते हुए पकड़े गए और इनके पास से ये सारे असलहे, ये सारे वेपन्स बरामद हुए, उनमें से ही 3 लड़कों को इस वजह से कोर्ट ने 6 महीने के बाद बेल दी क्योंकि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला था। तो ये एक सोचने की बात है कि इतने सीरियस एलिगेशन जहां पर है वहां पे इतनी आसानी से कि इनके खिलाफ नहीं कुछ मिला। और इन्हीं लड़कों के तरफ से मैंने कोर्ट में कई कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है कि इनसे ब्लैंक पेजेस पे सिग्नेचर्स करवाए गए, इनसे लिखे हुए रिटन पेजेस पे सिग्नेचर करवाए गए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इनको फिजिकल टॉर्चर किया गया, इनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, इनसे जो है वो अप्रूवर बनाने के लिए इनके ऊपर जो है प्रेशर बना। देखिए 22 अगस्त 2024 को स्पेशल सेल ने भिवाड़ी राजस्थान में एक जगह से 6 लड़कों को गिरफ्तार किया। उसी दिन अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और झारखंड में हजारीबाग, रांची, कई जगहों पर रेड डाली और टोटल 11 लोगों को एक दिन में इन्होंने गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल दिल्ली का जो केस था वो ये कि ये सब लोग मिल करके अलकायदा से जुड़ करके हिंदुस्तान में एक टेरर प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और इनके पास से बहुत से हथियार, सारी चीजें इनके पास से उन्होंने दिखाई। आज उस केस में 6 महीने आज हो चुके हैं। 3 महीने जब कंप्लीट हुए थे उस केस के 90 डेज के अंदर चार्जशीट लेके आनी थी, इनको इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट करनी थी। इन्होंने फर्दर यूएपीए में फर्दर एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में और कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद उसको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि अब तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन आई है और केस डायरी हुई देखते हुए जो भी अब तक कार्रवाई हुई है उसको सामने रखते हुए इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस जो है वो नहीं है और फर्दर टाइम हम इनको नहीं दे सकते हैं, जेल में इनको फर्दर हम नहीं रख सकते हैं। उसी दिन स्पेशल सेल यानी स्टेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और उस ऑर्डर को स्टे कराते हुए उन्होंने फर्दर 90 डेज वहां से ले लिया। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इतने सीरियस केस जहां पर आप अलकायदा को, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को, अनलॉफुल एक्टिविटीज के एलिगेशन में लड़कों को आपने पकड़ के बंद किया, तकरीबन 1 महीने तक आपने पुलिस रिमांड पे रखा, उसके बाद भी यूएपीए के सेक्शन साबित करने के लिए, आर्म्स एक्ट के सेक्शंस साबित करने के लिए, एक्सप्लोजिव एक्ट के सेक्शंस जो लगा रखे थे, बीएनएसएस के सेक्शन लगा रखे थे, इन सारे सेक्शंस को साबित करने के लिए मटेरियल आपके पास नहीं आया और उस चीज को रिकॉर्ड करते हुए कि लैक ऑफ एविडेंसेस की बुनियाद पर चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं होने दिया और फाइनली 3 लोगों को 6 महीने जेल में रहने के बाद आज कोर्ट से बेल मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सामने फिर एक बार ये सवाल उठता है कि इतने सीरियस एलिगेशंस में, जहां पर इतने सख्त, जिसे हम लोग ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं या ड्रैकोनियन प्रोविजंस, क्योंकि बेल नहीं मिल सकती है यूएपीए में अगर एक बार आपके ऊपर यूएपीए के सेक्शन अप्लाई हो गए तो बेल नहीं है आपके पास, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो आज भी दोबारा इस केस में भी वही सवाल आता है कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए या जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं इसलिए वो आज़ाद हैं।
पुलिस एक केस में किसी को भी गिरफ्तार करके मुलजिम बना सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोर्ट का ये काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। डिफेंस का ये काम होता है कि वो केस डिफेंस को प्रॉपर रिप्रेजेंट करे। मैंने बेल एप्लीकेशन ये कहते हुए लगाई कि इतने दिन हो गए, अभी तक इनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं आ सका है जिसकी बुनियाद पर इनके ऊपर लगाए गए इल्जामात को आगे चल के साबित किया जा सके। तो वो जो कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम चार्जशीट नहीं कर रहे हैं। अभी तक आज के भी ऑर्डर शीट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन है। हो सकता है हमको कुछ मिले तो हम पेश करेंगे। तो हो सकता है हमें कुछ मिले, यानी ये जो पिछले जो 6 महीने तक जो जेल में थे विदाउट, मैंने पहले भी एप्लीकेशन इनकी लगाई है, तो अगर अभी तक आपके पास सबूत नहीं था तो इससे पहले आपने उनके ऊपर इतने सख्त यूएपीए की, एक्सप्लोजिव एक्ट की, आर्म्स एक्ट के सेक्शंस कैसे लगा दिए? और अगर लगाए थे तो आप फिर वही बात है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप बेल दिए ना, फिर जमानत पर छोड़िए, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, आप 10 साल तक करते रहिए। लेकिन मुझको एक्यूज्ड बना करके मुझको 6 महीने तक आपने जेल में डाल दिया, और उस 6 महीने के बाद फिर यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसका ये कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ, उनकी सोसाइटी की लाइफ, उनसे जुड़े हुए रिलेटिव्स की लाइफ, सब आपने खराब कर दी ना। आपने तो कहीं ना कहीं सोसाइटी एट लार्ज पर कहीं ना कहीं, उस वक्त झारखंड में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, बिल्कुल पीक आवर्स में, बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पर एक कॉन्स्पिरेसी दिल्ली से स्पेशल सेल जाती है, वो वहां की एटीएस को साथ में लेती है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को खोल देती है। और वो कॉन्स्पिरेसी है कि यहां पर लोग खिलाफत कायम करने वाले हैं, उनको हथियार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये न्यूज 24 घंटे न्यूज चैनलों पर चली। आम जो एक साफ जहन के, एक भोले भाले जो शहरी हैं, उनके जहन में मुसलमानों को लेकर के या इन सारी चीजों को लेकर के एक क्या जहन बनेगा? आपने तो पूरे इलेक्शन को कम्युनलाइज कर दिया, आपने सारे वोटर्स को पोलराइज कर दिया, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसको मिलता है यह हमें मालूम है। देखिए, अगर आधार होता और किसी भी आधार की बुनियाद पर अगर लोगों की गिरफ्तारी होती तो बाइज्जत बरी क्यों होते? कहीं ना कहीं तो ये सब झूठी कहानियां लगती हैं, क्योंकि अगर 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद कोई बाइज्जत बरी हो जाए, बेगुनाह साबित हो जाए, स्टेट की कोई पॉलिसी ये भी नहीं है कि उसको कॉम्पनसेट करेगी, और ना उसको रिहेबिलिटेट करने की कोई पॉलिसी है अभी तक। एटलीस्ट कुछ नहीं तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि पकड़ते ही टीवी चैनल्स इतना हंगामा करते हैं, न्यूज़ चैनल्स की, उनको तो प्रेसिडेंट का और जो है गैलेंट्री अवार्ड्स और बहुत से मेडल मिल जाते हैं, लेकिन केस फेक और फॉल्स साबित होने के बाद फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए।